अगर आप किसी गवर्नमेंट कंसल्टेंसी या फिर किसी गवर्नमेंट रोल को एक्सप्लोर कर रहे हो या फिर सिर्फ आप ये जानना चाहते हो कि एक गवर्नमेंट कंसल्टेंट की जॉब कैसी होती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। गवर्नमेंट कंसल्टेंसी क्या होती है? ये कोई सरकारी नौकरी नहीं होती, बल्कि किसी प्राइवेट या CSR फंडिंग से सपोर्टेड होती है। ये रोल बहुत डिफरेंट होता है किसी IAS ऑफिसर या किसी डायरेक्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉय से। आज इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि एक गवर्नमेंट कंसल्टेंट होना कैसा होता है, एक गवर्नमेंट कंसल्टेंट का पूरा एक दिन जो है वो कैसे गुजरता है, इस जॉब के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं और क्या ये जॉब आपके लिए सही हो सकती है। तो ये जो गवर्नमेंट कंसल्टेंट की जॉब होती है, जनरली इट इज़ फंडेड बाय अ प्राइवेट कंपनी और अ CSR। और इसमें आप जो काम करते हो वो आप एक सरकारी सेटअप में करते हो, यानी कि आपको एक सरकारी ऑफिस में एक स्पेस एलोकेट होता है और उस स्पेस में बैठ करके आप एक गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर काम करते हो, बट यू आर पेड बाय अ डिफरेंट प्राइवेट एंटिटी। इसमें आप क्या करते हो? इसमें आप जो काम करते हैं वो जनरली एक पर्टिकुलर किसी पॉलिसी या किसी स्कीम के ऊपर होता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ गवर्नमेंट कंसल्टेंट वर्किंग इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन और मे बी प्राइमरी एजुकेशन। जैसे कि निपुण भारत स्कीम ले लेते हैं, उसमें नेशनल लेवल पे कुछ गोल सेट हो जाते हैं और स्टेट अपने हिसाब से उसमें कुछ एडिशंस और कुछ सब्सट्रैक्शन करता है। जनरली एडिशंस ही होते हैं। तो उस स्टेट में आप या तो स्टेट लेवल पे भी काम कर सकते हैं या फिर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी काम कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करना जनरली ज्यादा कॉमन होता है। तो लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट लेवल गवर्नमेंट कंसल्टेंट। आप अगर प्राइमरी एजुकेशन में काम कर रहे हैं तो आप उस ऑफिस में बैठेंगे जिसमें पहली से 8वीं या पहली से 5वीं तक के एजुकेशन पे काम होता होगा। यानी कि अगर मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो आप किसी DO के अंडर काम कर रहे होंगे। तो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल ऑफ if you are working in the field of sanitation, you can be sitting with a CEO of Zilla Panchayat. A CEO of a Zilla Parishad or a Zilla Panchayat is generally a person who is a high ranking official. It could be a new IAS officer or it could be a high ranking state level officer. और उस डिस्ट्रिक्ट में CEO के अंडर जो भी उस स्कीम की पर्टिकुलर टीम होगी, आप उनको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। मैं पहले ये सारे जॉब्स की मैं आपको एक प्रोसेस बता देती हूँ कि इसमें क्या होता है, कैसे होता है, और एंड में मैं आपको बताऊंगी कि इस जॉब के लिए कैसे अप्लाई करते हैं और कैसे इनकी हायरिंग होती है। वेयर डू यू वर्क एज अ गवर्नमेंट कंसल्टेंट, इस पे थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं। जो एक गवर्नमेंट कंसल्टेंट होता है वो कौन कौन से अलग अलग लेवल पे काम करता है, थोड़ा सा डिसेंट्रलाइजेशन की हेल्प से मैं आपको ये समझा देती हूँ। इसमें हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, तो हम इसके सिर्फ 2 स्टेजेस पे बात करते हैं। एक होता है पॉलिसी फॉर्मेशन स्टेज और एक होता है पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन स्टेज। पॉलिसी फॉर्मेशन में अगर कोई गवर्नमेंट कंसल्टेंट काम कर रहा है या पॉलिसी ड्राफ्ट करने में अगर कोई गवर्नमेंट कंसल्टेंट काम कर रहा है, तो वो जनरली जो है या तो किसी स्टेट लेवल पे काम करेगा या तो किसी सेंट्रल मिनिस्ट्री लेवल पे काम कर रहा होगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल जो है वो जनरली पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के लिए होता है। वहां पे कोई भी पॉलिसी फॉर्मेशन नहीं होती है किसी भी तरीके की। ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल या उससे नीचे जो पंचायत लेवल होता है, उस पे अगर आप देखें तो वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज होती हैं। वहां पे कोई भी कंसल्टेंट अगर काम कर रहा है तो वो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन पे काम कर रहा होता है। अब बात करते हैं कि एक गवर्नमेंट कंसल्टेंट का जो ऑफिस सेटअप होता है या उसका एक रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके का होता है। जनरली डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गवर्नमेंट कंसल्टेंट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को रिपोर्ट करता है, या फिर आप किसी एक मिशन हेड को भी रिपोर्ट कर सकते हैं जो कि उस प्रोग्राम को या उस मिशन को उस डिस्ट्रिक्ट में लीड कर रहा हो। और अगर हम फॉर एग्जाम्पल हेल्थ की बात करें तो वो कोई चीफ मेडिकल ऑफिसर हो सकता है, या फिर एजुकेशन में वो DO या DPC हो सकता है। जो गवर्नमेंट सेटअप है या जो आपका वर्किंग स्पेस होगा इस जॉब के अंदर, इट कैन वेरी फ्रॉम वन एंड टू अनदर। अगर आपका जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफी सपोर्टिव है तो आपको एक बहुत अच्छा ऑफिस भी मिल सकता है जिसमें आपको एक अपना रूम और अपना एक वर्किंग स्पेस और सारी फैसिलिटीज मिल सकती हैं। और इफ यू आर नॉट ऑन द लकीएस्ट एंड तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको किसी आपकी स्कीम से रिलेटेड जो जूनियर गवर्नमेंट ऑफिसर है उसके साथ में एक टेबल शेयर करने को भी बोला जा सकता है। तो व्हेन यू आर वर्किंग इन दिस काइंड ऑफ अ फील्ड यू हैव टू बी रेडी फॉर दीज काइंड ऑफ सिनेरियोज। इस तरीके की जॉब्स में आपको अकोमोडेशन फैसिलिटीज नहीं मिलती हैं। यस, यू कैन गेट सम व्हीकल सपोर्ट और सम ट्रांसपोर्टेशन सपोर्ट, दैट टू फॉर गोइंग इनटू द फील्ड।
how a day in the life of a government consultant looks like. So Monday to Friday 9 to 5 is something everybody knows, but I must tell you that this is not the reality. It could be a reality if you are working at the policy level, which is the central and the state level. तो वहां पे तो ऐसा हो सकता है कि सब कुछ अपने टाइम और शेड्यूल के हिसाब से चले, बट क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो बाकी लेवल्स होते हैं वो इम्प्लीमेंटिंग लेवल होते हैं, तो वहां पे 9 to 5 और मंडे टू फ्राइडे वाला कॉन्सेप्ट जो है वो पॉसिबल होना थोड़ा मुश्किल रहता है. सो आइडियली इट ओपन्स अराउंड 10-10:30. बहुत ही अगर कोई बहुत अच्छा ऑफिसर है या कुछ भी डिफरेंट सिनारियोज हो सकते हैं तो दे कैन कम एट 9, दे कैन इवन कम एट 7. तो मेरे पिछले 8-10 साल के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल और ब्लॉक लेवल पे जो किसी भी सरकारी एम्प्लॉय का या किसी भी ऑफिसर का टाइम पे आना is directly proportional to the urgency of the work. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कोई टीएल बैठक या किसी जन सुनवाई का केस है, या फिर कोई बाहर से कोई ऑफिसर या कोई नेता विजिट करने वाला है, या फिर कोई बहुत अर्जेंट जो है वो कोई रिपोर्ट भेजनी है कहीं पे, या फिर सेंट्रल मिनिस्ट्री से किसी स्कीम पे बहुत ज्यादा कोई पुश मिल रहा है, तो ही ऐसे सिनारियोज में जो होगा आप देखेंगे कि सब कुछ टाइम पे हो रहा है. अदरवाइज थिंग्स आर जनरली लिटिल बिट थोड़ा इधर उधर करके पुश होता रहता है. फंसवा दिया ना हमको. ऑफिस आपको खोलना था, हमको सुस्ताने का बारी था आज. अरे क्या बताएं यार विकास, इतना जोर से ठंडा पड़ रहा है. प्रधान जी भी तो नहीं है, सुस्ताने तो क्या करें. कोई काम पेंडिंग नहीं है, वैसे भी ठंडा इतना है कि ज़्यादा काम रहता नहीं है ठंडा में. तो क्योंकि आप वहाँ पे बाहर से हो और आप किसी प्राइवेट या सीएसआर के थ्रू वहाँ पे आए हो, तो टू बिल्ड अ गुड रैपो द आइडियल टाइम शुड बी अराउंड 10-10:30. उससे ज्यादा लेट तो मतलब should not be considered a very good decision. 10-10:30 बजे अपना ऑफिस जाइए और उसके बाद it really depends of what kind of work do you have. Work can include documentation, creating report, creating presentations, scheduling meetings, attending meetings, and then doing field visits, and maybe some sort of planning and coordinating for the larger level meetings where there would be around 100 to 150 people attending. If you are done for the day, you can leave around 5. कई बार ऐसा भी होता है कि आपके जो रिपोर्टिंग ऑफिसर हैं वो ऑफिस आए ही नहीं है, या अगर वो ऑफिस से 4 बजे चले गए हैं तो आप ये देखेंगे कि ऑफिस जो है वो 5 बजे तक पूरा खाली हो जाएगा. For at the district and block level, what I have generally observed is that the female employees don't want to stick around the office after 4-4:30. So yeah, it really depends on what kind of office environment and what kind of office setup you have. About the attendance, आप जिस भी प्राइवेट कंपनी या जिस भी CSR के अंडर हैं, it depends on them. I have worked with different CSRs and different companies, so I have also had an app-based attendance marking system, and I have also had a very loose sort of setup where you are not strictly required to report the entry time and exit time of your office. How do you interact with government employees? So yes, it really depends on which level of consultancy you are working on. There is a lot of variety when you work in the district level compared to the higher level, and in the state level and policy level, your entry, exit, the way you present yourself, the kind of clothes you wear, and the way you speak, your personality, how you conduct yourself, everything matters a lot. इसी पे डिपेंड करता है कि आपकी जो बाकी टीम है या बाकी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनके साथ में किस तरीके के रिलेशन होने वाले हैं. There's this very interesting concept of having चाय. ऐसा कहा जाता है कि किसी भी सरकारी सेटअप में अगर आप आते हैं तो आप चाय पीना सीख जाते हैं. आपका चाय पीना बहुत जरूरी है. जैसे आप लोग चाय पीते होंगे, चाय तो पीते ही होंगे आप लोग. यहाँ पे आप ऐसे भी लोग देखेंगे जो दिन में 18-18, 20-20 कप चाय पी रहे हैं. बदतमीजी करते तो ऑफिस वाले मेरे साथ बोल रहे हैं चाय नहीं देंगे. एक आदमी को 48 से ज्यादा चाय नहीं दे सकते. इनके नहीं बह रहा खून. क्यों? क्योंकि इनके अंदर बहरी चाय. अगर किसी सरकारी ऑफिस में किसी ने आपको चाय ऑफर किया है ना, आपने मना कर दिया या फिर आपने कहा कि नहीं नहीं सर मैं तो बस कॉफी पीता हूँ, तो दे कैन सी यू एज एन आउटसाइडर.
आई डोंट थिंक देयर इज एनी चांस कि आपको कोई भी डेटा या कोई भी इंफॉर्मेशन उनके डेस्क से मिलने वाली है। आपको उनके साथ में चाय पीनी ही पड़ेगी। शुद्ध प्राणी जो चाय भी नहीं पीते हैं कि चाय पीने से हमारा शरीर दूषित हो जाएगा, गोलूपन का चरम कहते हैं इस चीज को। लेकिन ठीक है, बढ़िया बात है, अच्छा है। आप मतलब किसी भी गलत चीज की आदत क्यों पड़नी चाहिए, है तो जहर ही, धीमा ही सही है तो जहर ही। चाय ना हो तो फिर क्या लाइफ है, ऐसी भी क्या जिंदगी चाय के बिना। Now let's talk about the pros and cons of being a government consultant. प्रोज में सबसे पहला पॉइंट तो ये है दैट यू आर डूइंग एन इम्पैक्टफुल वर्क फॉर योर कंट्री। जो भी पॉलिसीज हैं वो ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट होती हैं, तो आपके पास एक बहुत बड़ा मौका होता है वहाँ पे, जहाँ पे आप पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे चेंज ला सकते हो। द सेकेंड पॉइंट वुड बी रियली हाई एक्सपोजर। आपको IAS ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और काफी सारे हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स के साथ काम करने का डायरेक्ट मौका मिल सकता है। थर्ड वुड बी लर्निंग एंड ग्रोथ। इस जॉब में जो आपको ग्रास रूट गवर्नेंस का एक्सपीरियंस मिलता है वो आपको किसी भी MBA या किसी भी कॉर्पोरेट जॉब में नहीं मिलेगा। मेरे मोहन भार्गव, कैसा है स्वदेश, हो गई ज्वाइनिंग? तो IIM के इंटरव्यूज में वो लोग डाइवर्स फील्ड के कैंडिडेट्स चाहते हैं यार। सोच, तू वो बंदा होगा जिसने ग्रास रूट लेवल पे रियल इंडिया को देखा है। मैं क्या, ट्रस्ट मी, ये जॉब एक्सपीरियंस तेरे IIM की एंट्री में डेफिनेटली हेल्प करेगा। फोर्थ स्ट्रॉन्ग प्रो वुड बी नेटवर्किंग एंड करियर अपॉर्चुनिटीज। इस जॉब से आपको UN, वर्ल्ड बैंक और काफी सारे पॉलिसी रोल्स तक रीच मिल सकती है। अब बात करते हैं इस जॉब के कॉन्स की। नो डायरेक्ट गवर्नमेंट बेनिफिट्स। इस जॉब में आपको किसी भी तरीके के सरकारी बेनिफिट्स जैसे कि सरकारी पेंशन, जॉब सिक्योरिटी या फिर बाकी जो पर्क्स किसी भी और गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलते हैं, वैसा कुछ भी नहीं होगा। You will have long work hours and you have to deal with bureaucracy. और इन सभी के वोट्स बहुत मायने रखते हैं। मैं लिख के देता हूँ, कोई नहीं आएगा वोट देने। लिख के दीजिए, कोई नहीं आएगा वोट देने, मैं ये कलेक्टर ऑफिस में सबमिट कर देता हूँ। गवर्नमेंट सिस्टम स्लो होता है और किसी भी सरकारी काम के लिए अप्रूवल लेने में आपको महीनों लग सकते हैं। लिमिटेड ग्रोथ एंड बर्नआउट रिस्क होता है। मन कुछ अंदर से अच्छा नहीं है। एक टाइम के बाद आपको या तो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना पड़ेगा या फिर आपको कोई कॉर्पोरेट पॉलिसी रोल चूज करना पड़ सकता है। ये जो गवर्नमेंट कंसल्टेंसी के रोल्स होते हैं ये टाइम बाउंड होते हैं। ऑब्वियसली ऐसा हो सकता है कि इसमें आपको टाइम एक्सटेंशन या ईयर एक्सटेंशन मिल जाए, बट फिर भी ऐसे रोल्स में लंबे समय तक अपने आप को देखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। उसके बाद जो खतरा होता है वो होता है लोनलीनेस और एक डिसइल्यूशनमेंट का। हेलो अभिषेक, भाई मुझे निकलना है यहाँ से। क्या हो गया, तू ठीक है? यार यहाँ नहीं हो पाएगा। तू रिजाइन कर रहा है? अभी रिजाइन करके घर पे भी नहीं बैठ सकता, कुछ समझ नहीं आ रहा। जो फील्ड जॉब्स होती हैं उसमें एक कंसल्टेंट के लिए काफी अकेलापन होता है और हर डिसीजन आपके इम्पैक्ट से नहीं बदलता। कोई भी बड़ा काम एक दिन में नहीं होता, सालों लग जाते हैं जंगल बनने में। तो अब बात करते हैं इस जॉब के इमोशनल एंगल की, जो काइंड ऑफ एक रियलिटी चेक की तरह काम करता है यूथ के लिए। रोमांटिसाइजेशन ऑफ ग्रास रूट वर्क। बहुत लोगों को लगता है कि इस जॉब की मदद से हम कोई रेवोल्यूशन ले आएंगे, बट जो सरकारी सिस्टम है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है और बदलना बहुत मुश्किल। हम लोगों के लिए सरकार की तरफ से बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। स्वास्थ्य केंद्र, चिकित्सा और बच्चों की शिक्षा के कार्यक्रम, बिजली, पानी। सेकेंड वुड बी द प्रेशर ऑफ मेकिंग एन इम्पैक्ट। इस जॉब में कभी कभी आप अपना काम भी पूरा नहीं कर पाते क्योंकि बहुत सारे ब्यूरोक्रेटिक और पॉलिटिकल हर्डल्स होते हैं। और आज ये कॉपर माइन, उसको जाना है उस पहाड़ी के पीछे नेशनल पार्क। यहाँ हमने हाईवे बना दिया है, यहाँ पे पूरी फैक्ट्रियां हैं, सब चौक कर दिया है। कैसे जाएगी वो वहां? Third would be the isolation and work-life balance issues. फील्ड पे हो तो पर्सनल लाइफ ऑलमोस्ट नहीं होती, और अगर डेस्क जॉब है तो काम बहुत रेपिटेटिव लगने लगता है। इस तरीके के जॉब्स में बहुत बार आपको अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत बार आपको आइसोलेशन और एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जैसे फीलिंग से गुजरना पड़ता है।
एज अ गवर्नमेंट कंसल्टेंट आप जब भी ऐसे लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स में काम करते हो तो आपको आपके डॉक्यूमेंटेशन वर्सेस रियलिटी में एक बहुत बड़ा गैप मिलेगा। This kind of job can also impact your mental health a little bit because ऐसी jobs में mostly लोग अपनी families के साथ में नहीं रहते हैं। ऐसे में एक नए शहर या किसी एक छोटे शहर में अपनी लाइफ को पूरी तरीके से मैनेज करना और इस तरीके की हार्श रियलिटीज को फेस करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। वीकेंड पे ज्यादा मसरूफियत नहीं होती। बैठे, यहाँ पे कोई सोशल लाइफ भी नहीं है। 8-9 बजे सब कुछ बंद हो जाता है। छोटा शहर है ना, इसलिए घर के अंदर कोई एक्टिविटी ढूंढनी पड़ती है। मेरे पास अपने फील्ड विजिट्स की और अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस की बहुत सारी स्टोरी है, बट मैं इस वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे सब शॉर्ट में बता रही हूँ। अगर आपको इस जॉब से रिलेटेड मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशंस और स्टोरीज के बारे में जानना है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताओ, मैं इस पे और वीडियोस बनाऊंगी। आते हैं इस वीडियो के लास्ट सेगमेंट में, जो कि है हु शुड कंसिडर दिस करियर। तो अगर आप गवर्नेंस, पॉलिसी और सोशल इम्पैक्ट में काम करना चाहते हो या फिर आपको रिसर्च, डॉक्यूमेंटेशन और फील्ड वर्क बहुत पसंद है और आप जो है ब्यूरोक्रेटिक डिलेज और सिस्टमिक इनएफिशिएंसीज को हैंडल कर सकते हो, या फिर आपको ट्रांजिशन करना है किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक पॉलिसी या सिविल सर्विसेज की तरफ, तो फिर ये जॉब आपके लिए है। और वो लोग जिनको ये करियर बिल्कुल अवॉइड कर देना चाहिए, अगर आपको फास्ट प्रमोशन और हाई सैलरी चाहिए, या फिर आपको डेस्क वर्क और गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में काम करना पसंद नहीं, या फिर अगर आपको अनसर्टेनिटी या स्लो मूविंग प्रोजेक्ट्स में काम करना पसंद नहीं है, तो ये करियर आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। इस करियर से आप जितना बच सकते हो प्लीज बच जाओ। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा या अगर आप किसी गवर्नमेंट कंसल्टेंसी रोल के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके बताएं। मैंने इस वीडियो में काफी सारे पॉइंट्स पे बात करना अवॉइड किया है, जैसे कि सैलरी, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, कौन से ऐसे फेलोशिप्स हो सकते हैं या कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हो सकते हैं जिनके थ्रू आप ऐसी गवर्नमेंट कंसल्टेंसी रोल में एंटर कर सकते हो, या फिर कैसे आप एक गवर्नमेंट कंसल्टेंट के रोल से ट्रांजिशन कर सकते हो टुवर्ड्स सिविल सर्विसेज लाइक बीइंग एन IAS ऑफिसर और मे बी वर्किंग इन एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक UN और वर्किंग टुवर्ड्स अ पॉलिसी थिंक टैंक। इस वीडियो को इंफॉर्मेटिव और स्ट्रक्चर्ड बनाने के लिए मैंने अपनी पर्सनल स्टोरीज और रिफ्लेक्शंस इस वीडियो में नहीं डाले हैं, तो अगर आपको किसी भी सेगमेंट में मेरे पर्सनल ऑब्जर्वेशंस और एक्सपीरियंसेस जानने हो तो प्लीज कमेंट में मुझे बताना, या फिर अगर आपको उन फेलोशिप्स के बारे में जानना हो जो मैंने अपने पिछले 8-10 साल के करियर में परसू की हैं, तो मैं उस पर भी एक अलग से वीडियो बना सकती हूँ। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया है तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच। एक न्यूटन था, पढ़ाई करते वक्त कभी उसकी बात समझ नहीं आई, पर अब काम करते वक्त आ रही है कि जब तक कुछ नहीं बदलोगे ना दोस्त, कुछ नहीं बदलेगा।